जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हो वो उद्देश्य निर्धारित करना होगा। मेश्राम साहब ने उन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित किया, उद्देश्य निर्धारित किया 1984 में कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा। एक दिन एक रात बेवजह मैं एक जगह पर नहीं रुकूंगा। ट्रेन में चलते रहे, बस में चले, ऑटो में चले, रेलवे स्टेशन पर जिंदगी बिताई, धर्मशालाओं में रहकर संगठन का काम बढ़ाया, सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहां पे नहाना धोना कर कर संगठन का कारवा खड़ा किया। और जो निर्णय उन्होंने लिया था कि मैं एक रात एक दिन बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा और निरंतर चलते रहे। आज बाम से 31 राज्य, 550 जिला, 5550 तहसील, भारत में करीबन 60,000 ब्लॉक है, उनमें से 22,000 ब्लॉकों का संगठन बना। भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से आप 1.5 लाख गांव में आज यूनिट है। और 2014 में वामसेप से प्रेरणा लेकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी बनी, तब से लेकर अभी तक 3.5 से 4 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। इतना विशाल संगठन वामन मेश्राम साहब ने बनाया 1984 में जो निर्णय लिया था। दूसरा निर्णय उन्होंने लिया कि संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने दूंगा। आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहां पर भी बहुत सारे जाति के लोग आए हैं महाराष्ट्र के। निर्णय लिया आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और करीबन 4200 जाति तक हमारा जनसंपर्क है ऑल इंडिया में। जो जाति के रेफरेंस में आपको मैं बातें बता कि ये जाति को, इस संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने देंगे। ये निर्णय लिया गया। अगर कोई बनाने का भी प्रयास करेगा किसी भी राज्य में तो भी हम बनने नहीं देने वाले। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय वामन मेश्राम साहब ने उन्होंने उनकी जिंदगी में लिया कि मेरे जीते जी मैं इस संगठन को, मेरे जीते जी इस संगठन को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और इस संगठन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इस आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्रों की 5 विंगे बनाई कि कम से कम मेरे जीते जी ये संगठन समाप्त, ये आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। आज उनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड मैन, 63 साल की उम्र है उनकी। दिन रात चल रहे हैं 365 दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन उनका कोई कार्यक्रम ना हो। अगर कार्यक्रम नहीं है तो मीटिंग है, मीटिंग नहीं है तो कोई अपॉइंटमेंट होती है, नहीं तो फिर ट्रैवलिंग होती है। एक जगह पर रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। 365 दिन का शेड्यूल बना हुआ है। साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्रा प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, ये जो संगठन बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। उद्देश्य के प्रति जिन लोगों की गंभीरता नहीं होती वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव अगर समझ में नहीं आया तो, नहीं तो छात्र हमारे हैं और संगठन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के। छात्रों का संगठन कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। 1925 में आरएसएस बनी है। आरएसएस ने अगर पहला संगठन, 3 संगठन आरएसएस ने सबसे पहले निर्माण किए। एक विश्व हिंदू परिषद था, दूसरा ट्रेड यूनियन था और तीसरा ये एबीवीपी नाम का संगठन आरएसएस ने बनाया, छात्रों का पहला संगठन। इतना इंपॉर्टेंट है छात्र। तो ये छात्र विंग का जो उद्देश्य है, ये आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। क्योंकि साथियों, जिन जिन महापुरुषों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के जिन जिन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, वो आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गए। जैसे तथागत बुद्ध का आंदोलन बुद्ध की पीढ़ी में समाप्त हो गया।
सम्राट अशोक का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। बिरसा मुंडा का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। जितने भी महापुरुष, चाहे भगत सिंह भी क्यों ना हो, जितने भी महापुरुष इस मूल निवासी बहुजन समाज में निर्माण हुए, उनका आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गया। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी मेरे पीढ़ी में आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए छात्र विंग बनाई, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप। समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, घर घर में नेता आपको मिलेंगे। एक है इमेज बेस्ड लीडरशिप, एक है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड जो लीडरशिप होती है वो झबे वाली होती है। जैसे हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक है बाड़ा साहब मिसाड़ पाटिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अहमदनगर जिला के हैं। नगर जिला में जब कार्यक्रम लगा हुआ था, उसकी परमिशन लेने के लिए बाड़ा साहब मिसाड़ पाटिल सर ने एप्लीकेशन की पुलिस स्टेशन में। जैसे आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा तो नांदेड़ के लोगों ने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन की होगी परमिशन के लिए। एप्लीकेशन करने के बाद में जब परमिशन लेने के लिए बाड़ा साहब जब पुलिस स्टेशन गए तो अकेले गए, शर्ट पैंट पहने हुए थे। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन शर्ट पैंट पहने गए थे। चलो भाई परमिशन ही लाना है। और जब पीआई से जाकर मिले तो मिसाड़ पाटिल सर जो है, बाड़ा साहब जो है, वो पीआई को समझा रहे थे इस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंस क्या है, हम परमिशन क्यों मांग रहे, ये कार्यक्रम हम लोग क्यों ले रहे। तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर। उतने में ही बाड़ा साहब के एरिया का ही एक 10वीं फेल नेता आया, झबे वाला, 4-5 लोगों को लेकर। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। 10वीं फेल, इमेज बेस्ड लीडरशिप और नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। बाड़ा साहब मिसाड़ पाटिल पीजी पढ़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड भी है, एमए बीएड भी है। जब वो बता रहे थे कि ये कार्यक्रम हम क्यों ले रहे हैं तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन बाड़ा साहब के एरिया का ही 10वीं फेल नेता झबा पहनकर 4-5 लोगों को साथ में लेकर जैसे वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। पीआई ने कहा आइए सर, वेलकम, बोलिए कैसे क्या आना हुआ। नहीं हम लोग ऐसी ऐसी सवाल ले रहे हैं, हमें परमिशन चाहिए। अब बिल्कुल तुरंत मिलेगी। बेल दबाई, सिपाही को बुलाया, अरे भाई साहब आए, चाय ला। ये सारी सीन जो है बाड़ा साहब पाटिल देख रहे थे। इस साला में इतना पीजी पढ़ा हुआ व्यक्ति इस पीआई को समझा रहा हूं कि हम कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं, ईवीएम का क्या मामला है, ये समझा रहे हैं। ये पीआई मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये मेरे ही एरिया का 10वीं फेल झबा वाला व्यक्ति आ गया तो पीआई खड़ा हो गया। 5 मिनट के अंदर उस झबे वाले नेता का काम हुआ, झबे वाला नेता चला गया। और फिर बाड़ा साहब मिसाड़ पाटिल ने वो पीआई को कहा कि बोले मैं आपको नॉलेज दे रहा था, आप मुझे सुन नहीं रहे थे। वो 10वीं फेल झबे वाला व्यक्ति आ गया, आप चेयर से खड़े हो गए, बोले मामला क्या है। तो ये इमेज बेस्ड लीडरशिप, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पुनः करार की वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। इमेज बेस्ड लीडरशिप को समाज अपना नेता मान रहा है। जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ लीडरशिप। समाज जिनको अपना नेता मानता है, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मायावती हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मुलायम सिंह हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे नीतीश कुमार हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। जीताराम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, शुभू सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, शरद पवार हो, रामदास अठवले हो, प्रकाश आंबेडकर हो, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, उन सभी नेताओं की उम्र जो है वो 60 के ऊपर है। इसलिए मैं हर कार्यक्रमों में कहता हूं कि 10 साल बाद ये मरने के कगार पर
आने वाले हैं। 10 साल में आज अगर उनकी उम्र 60 के ऊपर है तो 10 साल बाद ये मरने के कगार पर आने वाले हैं। तो इस SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने जा रही है। इसको कौन पूरा करेगा? और मैं पिछले 13 साल से संगठन में काम कर रहा हूं। पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर करीबन 32-33 राज्यों में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और 288 जिला में अभी तक मेरे कार्यक्रम हुए हैं। मैं इनकी औकात जानता हूं। इनके बेटों की राज्य संभालने की औकात नहीं, देश कहां से संभालेंगे? इनकी जो औकात है बेटों की, जितने भी नेताओं के नाम लिए, कुछ लोगों को लड़के हैं, कुछ को है नहीं, तो इनकी राज्य संभालने की औकात नहीं है, देश कहां से संभालेंगे? जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, तो 10 साल में समाज में लैक ऑफ लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने वाली है। इसको पूरा कौन करेगा? समाज की सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है। उस लैक ऑफ लीडरशिप को पूरा करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्र संघ बनाया। एक आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना और दूसरा समाज की समस्या लैक ऑफ लीडरशिप को है उसको पूरा करना। आज जो भी युवा यहां पर जितने भी छात्र नौजवान आए हैं, अगर उनकी उम्र 20 साल की है, अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 10 साल, तो जिसकी उम्र आज 20 साल की है 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की रहने वाली है। जिसकी उम्र 25 साल की है 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 35 साल की रहने वाली है। जिनकी उम्र 30 साल की आज है 10 साल में उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की रहने वाली है। आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बचाया जा रहा है। आपको बूढ़े भी होने नहीं देंगे। भरी जवानी में इस देश के शासन करती जमात हम लोग बनने जा रहे हैं। भरी जवानी में जो बातें आपको बताई जा रही, ये छात्रों को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। जिस प्रकार से छात्र हमारे होते हैं और संगठन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के होते हैं, दुश्मनों के होते हैं, छात्र हमारे ABVP संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे NSUI संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे AISF संगठन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे और SFI ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणों का, छात्र हमारे होते हैं, संगठन ब्राह्मणों के होते। कैसे समस्या का समाधान होगा? जो बातें आपको बताई जा रही, अगर हम लोग 10 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साथियों वर्तमान का जो छात्र है ये मिसगाइडेड मिसाइल है। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नौजवान छात्र नहीं था, नौजवान थे छात्र नहीं था। 1950 के पहले अगर मैं यहां पर सवाल पूछूं कि 1950 के पहले किसका दादा परदादा ग्रेजुएट था, हाथ ऊपर कीजिए तो है, कीजिए हाथ ऊपर। कोई है? इसका अर्थ क्या होता है? यहां पर इतने 600-500 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप में से कोई दादा परदादा अगर 1950 के पहले अगर कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था, इसका मतलब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार 1950 के पहले नहीं था। ओबीसी को क्या लगता है? शेड्यूल कास्ट को नहीं था। ओबीसी को क्या लगता है? आदिवासी को नहीं था। तो मैं जब ओबीसी के भी सम्मेलन लेता हूं और उनके कार्यक्रमों में जाता हूं तो उनको भी पूछता हूं तो उनमें से भी कोई हाथ ऊपर नहीं करता। तब उनको पता चलता है नहीं नहीं, ये अधिकार भारत के समस्त SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं था। ये संविधान की बदौलत नेता निर्माण हुआ। जो संविधान की बदौलत नेता निर्माण हुआ वो पार्टी हाईकमान का गुलाम है। जो कर्मचारी निर्माण हुआ, नेतृत्व कौन लोग कर सकता है और उनका क्या कैरेक्टर बन चुका है। जो कर्मचारी निर्माण हुआ वो कर्मचारी परिवार में मदमस्त है। आप महाराष्ट्र में कहते हो बाल्या बाली 10/10 की खोली, अपने परिवार में ही खुश है। और जो छात्र है वो मिसगाइडेड मिसाइल है और हाईजैक किए हुए नेतृत्व को हमारा समाज अपना नेता मानता है। उदाहरण कन्हैया कुमार, बिहार का भूमिहार ब्राह्मण, हाईजैक किया हुआ है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र का, अभी किधर नहीं, अभी पता नहीं वो किधर चला गया, कौन सा गन्ना खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक है अन्ना खा रहा है अभी गन्ना, कहां गया कोई जानकारी नहीं। जो बातें आपको बताई जा रही कि हाईजैक किए हुए लीडरशिप को समाज नेतृत्व सिखा रहा है। रामदेव बाबा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सभी समस्या का समाधान योग से होगा।
अबे अपनी आंख तो पहले ठीक कर, योग से फिर बाद में सलाह दे लोगों को जितनी सलाह देना है? कहता है कि ये बामसेफ वाले वैचारिक आतंकवादी है। पहले नाम भी लेने से डरते थे, अभी नाम ले रहे हैं। जिन्होंने बामसेफ का नाम नहीं सुना था रामदेव बाबा जी की वजह से वो बामसेफ को सर्च करने लगे। जिन्होंने नाम भी नहीं सुना था बामसेफ का, अभी लोग बामसेफ को सर्च कर रहे हैं कि भाई वैचारिक आतंकवादी क्या मामला है, अभी लोग सर्च कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जो है वो रामदेव बाबा को एक नहीं 10 गालियां दे रहे कि जो गधेपंथी उन्होंने की उसके बारे में आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो दुश्मन जो है हाईजैक लीडरशिप को करता है और समाज में उसको प्रस्तावित करने का काम करता है, उनकी व्यवस्था को बरकरार करने के लिए। अगर हम लोग अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का, ये गंभीरता है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना, लीडरशिप पैदा करना, ये हम लोग ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसके दस्तावेज है। तथागत बुद्धा ने जब घर छोड़ा उनकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी, हमारी उम्र थी। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए, जिन जिन महापुरुषों ने जो परिवर्तन किए, हमारे उम्र के लोगों ने दुनिया में परिवर्तन लाया है। बुद्धा ने घर छोड़ा उम्र 29 साल। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 21 साल की थी। छत्रपति शाहू महाराज ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 26 साल की थी। बाबा साहब आंबेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया, सार्वजनिक जीवन में आए, उम्र 25 साल की थी। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा शहीद हुए उम्र 25 साल और भगत सिंह शहीद हुए उम्र 23 साल। हमारी उम्र के लोगों ने दुनिया में परिवर्तन लाया है। अगर हम 10 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं छात्रों का नेता हूं, राष्ट्रीय प्रभारी हूं, 200% गारंटी दे रहा हूं, 10 साल में हम लोग ही इस देश के शासक करती जमात रहने वाले हैं, अगर हम लोगों ने सही तरीके से काम किया तो। जो बातें आपको बताई जा रही